हाँ सर। हेलो। हाँ वो मेरा यूडीआईडी कार्ड बन के आ गया है सर। तो वो आप कह रहे थे ना आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा उसके बाद आपको योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ मेरा यूडीआईडी कार्ड आ गया है सर। अच्छा। तो इस पे सर मेरे को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा? नहीं पेंशन का तो मिलेगा सर, वो तो मुझे भी पता है। उसके अलावा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा? नहीं पता सर। सर कहाँ से पता करूं मैं सुबह से बहुत फोन कर चुका हूं मगर कोई बता ही नहीं रहा। हेलो। हेलो। अरे यार इन्होंने भी फोन काट दिया। कहाँ से पता करूं मैं इन योजनाओं के बारे में, तो परेशान। क्या हुआ पापा, कैसे परेशान हो? अरे यार कुछ नहीं बेटा। आपके हाथ में क्या है ये? बेटा ये यूडीआईडी कार्ड है। यूडीआईडी कार्ड मतलब? बेटा यूडीआईडी कार्ड यानी कि ये क्या है, दिव्यांगों का एक कार्ड बनता है अलग से। अच्छा। जो भी दिव्यांग है उसका यूडीआईडी कार्ड बनता है और उसको क्या है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मगर इस कार्ड के क्या फायदे हैं फिर? बेटा फायदे तो बहुत हैं पर मैं सुबह से लोगों को फोन कर रहा हूँ मगर कोई बता ही नहीं रहा। मैं तो सुबह से परेशान हो गया हूँ लोगों को फोन कर करके। तो दिव्यांग साथियों, क्या आप भी मेरी तरह परेशान हो रखे हैं? क्या आपके मन में भी असमंजस बना हुआ है कि हमने यह यूडीआईडी कार्ड तो बनवा लिया है मगर अब इस यूडीआईडी कार्ड के क्या क्या फायदे हैं? अगर आपने भी अभी अभी अपना यूडीआईडी कार्ड बनाया है और आप भी जानना चाहते हैं कि हमें इस यूडीआईडी कार्ड पर किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है तो आप भी आज मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इस यूडीआईडी कार्ड पर मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं के बारे में बताने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा यह चैनल आप सभी दिव्यांगों के लिए इस प्रकार की जानकारियां समय समय पर लाता रहता है। तो आइए जानते हैं इस यूडीआईडी कार्ड पर मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में। दिव्यांग साथियों, आपको इस यूडीआईडी कार्ड पर किन किन सुविधाओं का लाभ मिलेगा यह जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है यानी कि अगर वह 40% से अधिक का बना हुआ है तो ही आपको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अन्यथा आप इस पर जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास 40% से अधिक का यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपकी विकलांगता बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आनी चाहिए। तो दिव्यांग साथियों, हम लोग एक एक करके इन सभी योजनाओं के बारे में बात करते हैं कि आपको इस कार्ड पर कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यानी कि पहली योजना के बारे में बात करें तो वह है पेंशन योजना। जब आपका विकलांग प्रमाण पत्र बन जाता है यानी कि 40% से अधिक का आपका जब सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपको पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मैं राजस्थान राज्य से हूं तो मुझे 1150 रुपए की पेंशन मिलती है। तो इसी प्रकार हर राज्य सरकार द्वारा अलग अलग पेंशन सभी दिव्यांगों को दी जाती है। किसी राज्य में 1000 रुपए पेंशन मिलती है तो किसी राज्य में 2500, किसी में 600। तो यानी कि हर राज्य सरकार द्वारा अलग अलग पेंशन की राशि सभी दिव्यांगों को दी जाती है। इसके बाद हम लोग दूसरी योजना के बारे में बात करें। जैसे कि मैं छात्र हूं और स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, मुझे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की जरूरत है। तो सरकार द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना दिव्यांग छात्रों के लिए चलाई जाती है। यानी कि अगर मैंने उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है और मुझे पैसों का अभाव है तो मैं सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति योजना से छात्रवृत्ति ले सकता हूं और अपनी उच्च शिक्षा का सपना पूरा कर सकता हूं। इसके बाद हम लोग तीसरी योजना के बारे में बात करें। यह योजना है एडीपी योजना। इस योजना के तहत हम लोग अपने कोई भी कृत्रिम अंग लगवा सकते हैं। यानी कि अगर मैं दिव्यांग हूं, मेरा एक हाथ कटा हुआ है या एक पैर कटा हुआ है, तो मुझे कृत्रिम पैर लगवाना है या मुझे कृत्रिम हाथ लगवाना है तो मैं एडीपी योजना के अंतर्गत इन सुविधाओं का लाभ ले सकता हूं। यानी कि मैं इस एडीपी योजना के अंतर्गत मुफ्त में इस सुविधाओं का लाभ ले सकता हूं। और इस एडीपी योजना के अंतर्गत मैं अन्य सहायक उपकरण भी
ले सकता हूं। जैसे मुझे ट्राईसाइकिल की जरूरत है या मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की जरूरत है, व्हील चेयर की जरूरत है, बैसाखी की जरूरत है या किसी भी ऐसे सहायक उपकरण की जरूरत है, तो मैं इस एडिप योजना के अंतर्गत इन सहायक उपकरणों को ले सकता हूं। अब हम बात करते हैं अगली योजना की। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं छात्र हूं और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए लोन की जरूरत है। तो हम लोग दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार लोन योजना से लोन लेकर अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर मैं अगर काम करना चाहूं तो मैं सरकार से लोन लेकर उस पर काम कर सकता हूं, बशर्ते अगर उससे पहले मुझे बैंक में जाकर उस प्रोजेक्ट के बारे में बैंक को बताना पड़ेगा। अगर बैंक उस प्रोजेक्ट पर मुझे लोन देने के लिए एग्री हो जाता है तो मैं समाज कल्याण विभाग में जाकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार लोन योजना में आवेदन कर सकता हूं। इसके बाद हम बात करें कि मैंने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर लिया। अब दिव्यांगों को इसके बाद क्या जरूरत रहती है कि अगर किसी दिव्यांग का रोजगार भी हो जाए, उसके बाद उसके मन में आता है कि चलो विवाह किया जाए, तो सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए एक विवाह योजना भी चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों में अगर एक पक्ष दिव्यांग है, यानी कि अगर मैं पुरुष दिव्यांग हूं और किसी नॉर्मल महिला से शादी करना चाहता हूं, तो सरकार मुझे सहायता के रूप में 50,000 रुपए की राशि देगी। अगर कोई महिला दिव्यांग है और किसी नॉर्मल पुरुष से वह विवाह करती है तो उसे भी सरकार 50,000 रुपए की राशि देगी। अगर दोनों ही पक्ष दिव्यांग है, यानी कि महिला भी दिव्यांग है और पुरुष भी दिव्यांग है, तो सरकार ऐसे दोनों पक्षों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है, तो उनको आगे का जीवन सरलता से जीने में कुछ हद तक सहायता मिल सके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे किसी दिव्यांग दंपति का विवाह हो जाता है, उसके बाद उसके बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए भी सरकार योजना चलाकर सहायता राशि देती है, यानी कि सरकार द्वारा एक पालनहार योजना भी चलाई जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार दिव्यांग दंपतियों के बच्चों को हर महीने 1500 रुपए की सहायता राशि शिक्षा के लिए देती है। यानी कि जैसे मेरे बच्चे हैं और वो स्कूल में पढ़ते हैं तो सरकार हर महीने 1500 रुपए की राशि उन्हें देती है। इसके अलावा 2000 रुपए की राशि उन्हें हर साल भरण पोषण के लिए दिए जाते हैं। जैसे अब मैं बात करूं कि मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे सरकार द्वारा 3000 रुपए की राशि हर महीने दी जाती है। बात करें कि हर साल मुझे 40,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाते हैं। ऐसे ही हम लोग अगली योजना के बारे में बात करें तो वह है कन्यादान योजना। यानी कि जैसे मेरी बच्ची है और वह 18 साल की हो गई है और मुझे उसकी शादी करनी है, तो सरकार द्वारा एक कन्यादान योजना चलाई जाती है, जिसमें दिव्यांग दंपतियों की बेटियों की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपए की राशि कन्यादान सहायता के रूप में देती है। दिव्यांग साथियों, इन योजनाओं के अलावा भी सरकार द्वारा कुछ अन्य योजनाएं भी दिव्यांगों के लिए चलाई जाती हैं। जैसे अगर कोई दिव्यांग सरकारी बसों में सफर करता है तो सरकार द्वारा उसे मुफ्त स्मार्ट कार्ड बनाकर दिया जाता है। इस स्मार्ट कार्ड के द्वारा आप राज्य की सभी सरकारी बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा आपको एक एस्कॉर्ट की भी सहायता दी जाती है। अगर आपकी दिव्यांगता अधिक है, आपको एक एस्कॉर्ट की जरूरत है, तो सरकार आपको एक एस्कॉर्ट भी देती है और आप और आपका एस्कॉर्ट राज्य की सभी सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। ऐसे ही सरकार द्वारा दिव्यांगों को एक रेलवे फोटो आईडी कार्ड भी बनाकर दिया जाता है। इसमें दिव्यांगों को लगभग 75% की छूट दी जाती है। यानी कि अगर दिव्यांग रेलवे में सफर करता है तो उसे रियायती रेल टिकट भी मिलती है। अगर दिव्यांगता अधिक है तो सरकार ऐसे दिव्यांगों को एस्कॉर्ट की भी सहायता देती है। अगर दिव्यांग और उसका एस्कॉर्ट भी रेलवे में यात्रा करते हैं तो उन दोनों को रेलवे में रियायती टिकट का लाभ मिलता है। इसके अलावा एक अन्य योजना की बात करें तो सरकार द्वारा दिव्यांगों को नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है। अगर कोई दिव्यांग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो सरकार द्वारा इन नौकरियों में भी दिव्यांगों को 4% का आरक्षण दिया जाता है।
तो दिव्यांग साथियों, आपने देखा कि सरकार इस यूडीआईडी कार्ड पर आपको कितनी योजनाओं का लाभ दे रही है। अगर आपको आज तक इन योजनाओं के बारे में नहीं पता था तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अगर आपने भी यूडीआईडी कार्ड बनवा लिया है और वह 40% से अधिक का है तो आप भी इन सभी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दिव्यांग साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दिव्यांग साथियों, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिव्यांग नया कदम चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।